हेलो स्टूडेंट्स, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम पंचायत की संरचना व उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पूर्व हम लोग 73वां व 74वां संविधान संशोधन पढ़ चुके हैं। और 73वां संविधान संशोधन जो है वो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से क्या है लागू है। और उसी संविधान संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए इससे पूर्व में जो भी राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 और उसके पश्चात राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959 और जो भी एक्ट थे वो क्या है सब निरस्त हो गए। और उसकी जगह में क्या है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और उसके अधिनियम के द्वारा फिर नियम बने। अधिनियम के आधार पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और उसके बाद में जो भी संशोधन होते रहे हैं और उसके अनुसार जो व्यवस्था है वो लागू है। राजस्थान में पंचायतों के गठन के नवीन मूल आधार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कहा गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन गठित किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड को शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं किए गए किसी गांव या गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी अन्य क्षेत्र को पंचायत सर्कल घोषित कर सकेगी। और इस रूप में घोषित किया गया जो प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र है उसके लिए क्या होगा, एक पंचायत होगी। इसके साथ ही गजट में ये अधिसूचना के माध्यम से बताया गया कि जो नाम होगा पंचायत का उसका क्या है गजट में नोटिफिकेशन निकलेगा और वो एक कॉरपोरेट बॉडी होगी, निगमित निकाय होगी। उसके क्या है कुछ शाश्वत उत्तराधिकार होंगे, उसकी एक मोहर भी होगी। तो कॉरपोरेट बॉडी का मतलब यही होता है कि उसमें कुछ क्या है उत्तराधिकार होते हैं शाश्वत और उसकी एक मोहर होती है। और उसको क्या है सभी प्रकार की संपत्तियों को अर्जित करने, धारित करने, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर देने, मुकदमा चलाने, ये सारी चीज़ों की शक्तियाँ आती है। कॉरपोरेट निकाय का मतलब यही होता है। पंचायत कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति होगी और उस रूप में उसके पास क्या है वो सारी शक्तियाँ और अधिकार और विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की शक्ति होगी। और इस संदर्भ में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा से या पंचायतों के निवासियों के निवेदन पर एक जो प्रॉपर तरीका है उससे क्या है प्रकाशित 1 मास के नोटिस के पश्चात क्या है राजपत्र में क्या है अधिसूचना द्वारा किसी भी पंचायत का नाम या कार्यालय का स्थान अर्थात पंचायत का जो मुख्यालय जो है उसको भी क्या है चेंज कर सकेगी। तो ये क्या है कुछ इसमें ऐसे प्रावधान थे। अब हम क्या है पंचायत जो है ग्राम पंचायत उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के जो प्रावधान है उसमें कहा गया है कि किसी पंचायत में ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा और जो ग्राम पंचायत है उसमें वार्ड होते हैं, वार्डों में बंटी होती है। और उन वार्डों में क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचित वार्ड पंच होते हैं। तो ये सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच, ये वार्ड पंच ही क्या है फिर आगे उप सरपंच का चुनाव करते हैं। तो इसका अप्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, सरपंच का क्या होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिसको जनता चुनती है वो प्रत्यक्ष है और जिसको जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष है। तो सरपंच को जनता चुनती है, वार्ड पंच को भी क्या है जनता चुनती है। तो इनका तो क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और उप सरपंच जो है इसको क्या है वार्ड पंच चुनते हैं। इसलिए क्या है उप सरपंच का जो निर्वाचन है या चुनाव है वो क्या है अप्रत्यक्ष है। और जो वार्ड पंच है निर्वाचित सदस्य हैं ये भी क्या है रिजर्वेशन है इसमें नियमानुसार। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसको क्या है सेक्रेटरी, पहले ग्राम सेवक भी कहते थे, आजकल उसका नाम अब थोड़ा चेंज कर दिया है ग्राम विकास अधिकारी। तो इस प्रकार से क्या है ये ग्राम पंचायत की एक क्या है संरचना होती है। इसमें एक्ट जो है उसमें यह भी बताया गया है कि वार्डों की संख्या जो है पंचायत के अंदर और वो संख्या जो है वो क्या है जनसंख्या
के आधार पर क्या है की जाती है, और इस प्रकार से एक सिस्टम बिठाया जाता है कि लगभग क्या है उसमें समान एक रूपता रहे जनसंख्या के आधार पर। और इसमें एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि 3000 तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्कल में क्या है 9 वार्ड होंगे, यानी 3000 से कम हैं तो 9 वार्ड होंगे, और 3000 से ज़्यादा है तो फिर क्या है प्रत्येक 1000 पर या उसके भाग के लिए क्या है 2 की वृद्धि की जाएगी। यानी मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 3778 मान लो जनसंख्या है, तो वहाँ पे क्या है प्रत्येक 1000 पर क्या है 2 की वृद्धि, यानी वहाँ 11 हो जाएंगे। और मान लो 4153 है तो फिर उसके बाद में 2 की और वृद्धि हो जाएगी, तो वहाँ क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है इसमें क्या है 3000 पर 9 है, और हर 1000 पर क्या है फिर 2 वृद्धि होती रहती है। अब इसके बाद में हम थोड़ा और देखते हैं कि सरपंच पद जो है उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं। सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन उसको क्या है कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और जिस पंचायत से चुनाव लड़ रहा है वहाँ की वोटर लिस्ट में क्या है उसका नाम होना चाहिए। तो ये क्या है इसमें सरपंच पद के लिए कुछ क्या है सामान्य योग्यताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ इसमें जो ग्राम पंचायत का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको देखते हैं। एक तो क्या है इसमें दोहरी सदस्यता जो है उस पर क्या है रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा अभिव्यक्त प्राधिकृत के सिवाय 2 या 2 से अधिक पंचायती राज सदस्यों का क्या है सदस्य नहीं होगा, किंतु कोई व्यक्ति एक पंचायती राज संस्था का सदस्य होते हुए दूसरी पंचायती राज की सदस्यता के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हो सकेगा, किंतु यदि वह उस स्थान के लिए चुन लिया जाता है तो चुने जाने की तारीख से उसका पहले वाली संस्था से क्या है जो धारित पद है वो क्या है रिक्त माना जाएगा, और बाद वाली जो निर्वाचित पद की सदस्यता है वो 4 मास की कालावधि के भीतर भीतर क्या है समाप्त नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य चुन लिया जाता है तो चुने जाने की तारीख के 14 दिन के अंदर अंदर क्या है उन संस्थाओं में से जिसमें वह सेवा करना चाहता है एक की सूचना सक्षम अधिकारी को देगा, और उससे भिन्न संस्था में धारित उसका पद क्या है रिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक साथ किसी पंचायती राज संस्था, नगर निकाय या संसद का सदस्य नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में भी क्या है उसे 14 दिन की अवधि में एक स्थान से पद धारित करने की सूचना प्राधिकृत अधिकारी को क्या है देनी होती है। तो दोहरी जो सदस्य है उस पर क्या है सदस्यता है उस पर रोक लगाई हुई है। अब हम देखते हैं सरपंच व उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। प्रत्येक पंचायत में क्या है एक सरपंच होगा, और जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या है योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और संपूर्ण पंचायत सर्कल के निर्वाचक जो हैं अर्थात वोटर जो हैं उनके द्वारा निर्धारित रीति से क्या है वो क्या है निर्वाचित किया जाएगा। अर्थात सरपंच का चुनाव क्या है मतदाताओं के द्वारा होता है, और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है उसका चुनाव। और यदि किसी पंचायत सर्कल के निर्वाचक अर्थात वोटर जो हैं मतदाता जो हैं वो सरपंच का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं, या यदि पंच व उप सरपंच का निर्वाचन करने में असफल रहते हैं तो राज्य सरकार ऐसी जो रिक्ति है यानी पोस्ट मतलब सरपंच की या उप सरपंच की जो सीट खाली है उसको क्या है वो 6 माह की अवधि के भीतर भीतर क्या है चुनाव करवाने का क्या है प्रावधान करेगी, और किसी व्यक्ति को क्या है इस दौरान क्या है वो उस पद के लिए क्या है सरकार नियुक्त कर सकती है, और जो वो नियुक्त व्यक्ति है उसको क्या है वो सारी शक्तियां मिलेगी जो उस पद में वो धारित करता है। उसकी जैसे सरपंच है तो उसको सारी शक्तियां सरपंच के रूप में मिलेगी, उप सरपंच है तो उप सरपंच के रूप में मिलेगी। इसके पश्चात उप सरपंच और उसका निर्वाचन जो है हम देखते हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत में पहले की भांति ही एक उप सरपंच होगा। इस अधिनियम के अधीन
पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर पंचायत की एक बैठक जो है सक्षम अधिकारी द्वारा बुलाई जाएगी, जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा, किंतु उसे मत देने का क्या है अधिकार नहीं होगा। और ऐसी बैठक में क्या है निर्वाचित पंचों या सरपंच द्वारा उप सरपंच क्या है निर्वाचित किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है उप सरपंच का निर्वाचन होता है। और इसमें क्या है जो स्थान हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या है जो वार्ड पंच हैं उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, और उसके लिए क्या है सीटें भी रिजर्व होती है। और एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या है जनसंख्या के अनुपात में क्या है स्थान आरक्षित होते हैं। और राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम सन 2000 में किए गए संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए क्या है पंचायती राज स्थानों में 21% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि किन्हीं क्षेत्रों में एससी एसटी की जनसंख्या 70% से ज़्यादा है तो ऐसे क्षेत्रों में भी क्या पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम एक स्थान क्या है रिजर्व किया जाएगा। इसी प्रकार अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अधीन रहते हुए पंचायतों में क्या है महिलाओं के लिए कम से कम क्या है आधी सीटें जो है वो क्या है रिजर्व रहेगी। अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि जो भी बताई गई विधि है रीति है उससे क्या है उपयुक्त सभी आरक्षण जो हैं वो क्या रोटेशनली क्या है आवंटित किए जाएंगे। और आरक्षण के लिए किए गए इन प्रावधानों में यह भी बताया गया है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए जितना आरक्षण इन वर्गों को हो उसका आधा इन वर्गों में से उन वर्गों की महिलाओं के लिए भी क्या है वो होगा। महिलाओं के लिए इन वर्गों में आरक्षित सीटों सहित कुल जो आरक्षण है वो क्या है 50% है इसमें। तो इस प्रकार से क्या है रिजर्वेशन भी तय किया गया है। सरपंच का जो पद है उसके लिए भी आरक्षण है। सरपंच के पद पर उसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था क्या है जिस प्रकार क्या है वार्डों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। अर्थात सरपंच के पद पर भी क्या है रोटेशन से क्या है एक वर्ग के बाद क्या है दूसरा वर्ग जो है उसके आरक्षण की व्यवस्था है। इसी आरक्षण व्यवस्था में क्या है महिलाओं को भी क्या है समस्त वर्गों में सरपंच पद पर क्या है आरक्षण दिया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो ये पंचायतें हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार से तय किया गया है। हम जैसा कि अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 जो है उसमें क्या है पंचायतों का कार्यकाल जो है अन्य जो संस्थाएं हैं उसी के समान यहाँ पर भी क्या है 5 वर्ष रखा गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर या विघटन हो जाए मान लो बीच में तो 6 माह की अवधि में क्या है दोबारा चुनाव करवाना होता है। यदि विघटन के पश्चात मान लो अवधि जो 6 माह से कम रह जाती है तो फिर क्या है चुनाव शेष अवधि के लिए करवाने की आवश्यकता नहीं रहती। और अधिनियम की विभिन्न धाराओं में क्या है चुनाव जो है उसमें क्या है अपराधों, निर्वाचन परिणामों के सम्यक प्रकाशन, पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए सदस्यों व अध्यक्ष के शपथ और प्रतिज्ञान तथा कार्यभार संभालने से संबंधित भी क्या है अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है कुछ बिंदु हैं। इसके पश्चात हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी देखेंगे।